तो क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी है क्या? तो इस थ्योरी को बनाने वाले थे मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, तो मैक्स प्लैंक प्रपोज दिस थ्योरी in order to explain black body radiation. In order to explain black body radiation, then according to Planck's quantum theory, light is propagated in the form of wave packets, called as quanta. उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पता भी होगा कि क्वांटम इज अ लाइट पार्टिकल। ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ द क्वांटम्स, तो फोटॉन भी बोलते हैं उसी को। तो ईच क्वांटम ऑफ लाइट, ईच क्वांटम ऑफ लाइट, ईच क्वांटम ऑफ लाइट मतलब फोटॉन हैज एनर्जी equals to h nu, ठीक है। h प्लैंक्स कांस्टेंट equals to 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second, new frequency of light, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है थर्ड थ्योरी लाइट के ऊपर में। देन हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज बाय डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइजन। तो इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? क्रिश्चियन हाइजन ने प्रपोज किया था इन 1678। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन हाइजन थे, इन्होंने बोला था कि लाइट हैज अ वेव नेचर, that's why it is also called as a wave theory of light. The following are the main postulates of wave theory of light. Main postulates. Number one,
light propagate, light propagates, light propagates in the form of waves. Light propagates in the form of waves from one place to another place. ये पहला postulate. ठीक है. उसके बाद में है कि in homogeneous isotropic medium, velocity of light remains constant. Velocity of light remains constant. ये हो गए दो postulate. थर्ड postulate बोला कि different colors of light are due to different wavelengths. ठीक है. और न्यूटन ने क्या बोला था इसके बारे में कि different colors of light are due to different size of corpuscles. ठीक है. नंबर फोर है. इसने नंबर में फोर्थ पॉस्टुलेट में प्रॉब्लम है. इन्होंने बोला है कि नंबर फोर्थ में मटेरियल मीडियम इज necessary for propagation of wave. ठीक है. बात तो गलत बोल दी. ठीक है. That's why he proposed hypothetical medium luminiferous ether present everywhere. मतलब क्या हुआ है, ध्यान सुनना कि इन्होंने क्या बोल दिया कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए. तो अब हर जगह मीडियम तो हो नहीं सकता. तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि हर जगह नहीं, क्या एक काल्पनिक मीडियम है. कल्पना समझता ना, काल्पनिक मीडियम है. और उस काल्पनिक मीडियम को क्या नाम दिया, लुमिनिफेरस ईथर. आ गया समझ में. ठीक है. तो अब ये इसके 4 पॉस्टुलेट्स है. कितने? 4. तो अब इस थ्योरी के कुछ मेरिट्स है. मेरिट्स. नंबर 1, क्या मेरिट्स है इसके? इट एक्सप्लेन्स interference and diffraction. तो ये जो है ये क्या एक्सप्लेन कर सकती है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकती है. और दूसरा, इट गिव्स satisfactory explanation of laws of reflection and
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये दो क्या हो गए इसके मेरिट्स हो गए। ठीक है, ठीक है। और तीसरा मेरिट है, क्या तीसरा मेरिट है? तीसरा मेरिट ये है, ध्यान से सुनना, कि इट एक्सप्लेन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट is greater in rarer medium than denser medium। न्यूटन ने क्या बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन क्या था? डेंसर मीडियम। लेकिन यहां पे क्या है? ग्रेटर इन रेयर मीडियम। तो ये हो गए इसके मेरिट्स। ठीक है, इसके डिमेरिट्स वगैरह भी है। ठीक है, तो डिमेरिट्स, तो इसका डिमेरिट है कि पहला इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। नंबर 2, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। नंबर 3, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और एक और है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।